नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारत एक विविधता वाला देश है जहां विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और भाषाओं के लोग रहते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन देश के कई राज्यों और जिलों में जनसंख्या का परिवर्तन तेजी से हो रहा है। खासकर बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की एक संगठित साजिश लंबे समय से चल रही है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बढ़ रही मुस्लिम जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा, ये चेतावनी दी कि असम मियां भूमि नहीं है क्योंकि वहां मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ये चिंता सिर्फ असम तक सीमित नहीं है। जो जनसंख्या का परिवर्तन पहले असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों तक सीमित था, अब वो बिहार, झारखंड, दिल्ली, यूपी, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्यों तक बड़ी संख्या में हो रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे और किन राज्यों में लगातार जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं असम की ही। यहाँ मुसलमानों की आबादी का प्रतिशत काफी अधिक है। राज्य की कुल जनसंख्या 3.1 करोड़ है, जिनमें से लगभग 34% मुसलमान हैं। यानी करीब 1 करोड़ मुसलमान यहाँ रहते हैं। और यही बात हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी बोली है कि आने वाले कुछ सालों में यानी 2041 तक इनकी जनसंख्या 40% तक भी हो सकती है। गुवाहाटी, सिलचर, धुबरी, कोकराझार, जोरहाट और बोंगाई गांव जैसे शहरों में मुस्लिम समुदाय की उपस्थिति देखी जा सकती है। असम में मुसलमानों की संख्या में वृद्धि के पीछे एक बड़ा कारण है बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ। असम की भौगोलिक स्थिति के कारण घुसपैठ को रोकना हमेशा से ही मुश्किल रहा है और जिसका फायदा घुसपैठिए हमेशा से उठाते रहे क्योंकि बिल्कुल बांग्लादेश से सटा हुआ है। वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ की कुल जनसंख्या 9.1 करोड़ है, जिसमें से लगभग 27% यानी करीब 2.46 करोड़ मुसलमान हैं। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मालदा और हावड़ा जैसे जिलों में मुस्लिम जनसंख्या काफी अधिक है। धर्म के नाम पर ही साल 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया और पूर्वी बंगाल का गठन किया गया और आजादी के बाद मुसलमानों की आबादी के कारण ही पूर्वी बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया। पूर्वी बंगाल ही 1971 के बाद बांग्लादेश बना। पूर्वी हिस्सों के मुकाबले पश्चिम बंगाल ज्यादा समृद्ध था, इसलिए हमेशा से पलायन और आजादी के बाद घुसपैठ पश्चिम बंगाल में होती रही है। अपने राजनीतिक फायदे के लिए वामपंथियों और अब ममता बनर्जी की टीएमसी ने घुसपैठियों का इस्तेमाल अपने वोट बैंक के लिए किया। आज पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी के कारण मुस्लिम कट्टरपंथियों की तरफ से फिर से बंगाल के विभाजन की बात समय समय पर कही जाने लगी है। लेकिन बात अगर हम उत्तर की करें तो उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की कुल जनसंख्या लगभग 19.98 यानी करीब 20 करोड़ है, जिसमें से 19.26% यानी करीब 3.25 करोड़ मुसलमान हैं। लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी और फैजाबाद जैसे शहरों में मुस्लिम आबादी काफी अधिक है। यूपी में विशेषकर पश्चिमी यूपी से बड़ी संख्या में समय समय पर कार्रवाई करके रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा जाता रहा है। लेकिन समस्या ये रही है कि अपराधों में शामिल लोगों को तो पकड़ा गया, लेकिन बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो फर्जी दस्तावेज के सहारे चुपचाप घनी आबादी वाले इलाकों में रहते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसका फायदा घुसपैठियों द्वारा उठा लिया जाता है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो यहाँ भी मुस्लिम जनसंख्या काफी अधिक है। राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है, जिनमें से करीब 17% यानी 1.25 करोड़ मुसलमान हैं। बिहार के पटना, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और भागलपुर जैसे क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में मौजूद है। खासकर सीमांचल क्षेत्र जैसे किशनगंज, अररिया में मुस्लिम जनसंख्या अधिक है। सीमांचल क्षेत्र में आबादी बढ़ने का मुख्य कारण सीमा है। पश्चिम बंगाल का मालदा और मुर्शिदाबाद जिला बिहार के साथ सीमा साझा करता है, जिस कारण बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी संख्या में बिहार के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन वहीं अगर झारखंड की बात करें जो बिहार से सटा हुआ है, इन दिनों राज्य के संथाल परगना इलाके में लगातार मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। संथाल परगना की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में घुसपैठ हो रही है। मुस्लिम की बढ़ती आबादी के कारण आदिवासियों पर अब बड़ा खतरा मंडरा रहा है। राज्य में घुसपैठ की समस्या को हाई कोर्ट ने भी गंभीर माना है। सभी जिलों के उपायुक्तों को इस दिशा में कार्रवाई के निर्देश तक दिए गए हैं।
1971 की जनगणना के अनुसार संथान परगना में 1971 में आदिवासियों की जनसंख्या 36.22% थी और मुस्लिमों की आबादी 14.62% थी। वहीं 1981 के जनगणना के अनुसार आदिवासियों की आबादी 36.8% थी और मुस्लिम आबादी 16.44% थी। साल 1991 की जनगणना में आदिवासियों की संख्या 31.89% थी। मुस्लिम आबादी तब 18.25 थी। 2001 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की आबादी 29.9 यानी लगभग 30% रही और मुसलमानों की आबादी लगभग 20.5%। वहीं साल 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासियों की आबादी 28.1% पर पहुंच गई और मुस्लिम आबादी बढ़कर 22.73 यानी लगभग 23% हो गई। यानी आप देख रहे हैं किस तेजी से वहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है। और जो आदिवासी हैं उन पर खतरा इसलिए होता है कि जहां मुस्लिम आबादी बढ़ती है वहां कन्वर्जन भी बढ़ जाता है, वहां मतांतरण की काफी खबरें आती हैं और आदिवासियों का वहां पर मतांतरण भी किया जाता है। लेकिन समस्या सिर्फ झारखंड ही नहीं, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, देवभूमि उत्तराखंड, यहाँ कुछ सालों में जनसंख्या असंतुलन सबसे बड़ी समस्या बन रही है। 2000 में उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में मुस्लिम आबादी 1.5% के आसपास थी, जो आज 18% तक पहुंच गई है। उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी असम के बाद सबसे तेजी से बढ़ रही है। इस बढ़ती आबादी को राज्य में जनसंख्या असंतुलन की समस्या माना जा रहा है और ये गंभीर समस्या है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों की सामाजिक और राजनीतिक समीकरण ऐसे हो गए हैं कि देवभूमि में अब मुस्लिम वोट निर्णायक हो गए हैं। उत्तराखंड के 4 मैदानी जिलों में हरिद्वार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी हो गई है। यहाँ कुल आबादी का करीब 34% हिस्सा मुस्लिम है। इसी तरह उधम सिंह नगर जिले में 32%, नैनीताल जिले और देहरादून जिले में 30% मुस्लिम आबादी है। और अब पौड़ी जिले के मैदानी क्षेत्रों में भी मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लगी है। मुस्लिम आबादी में अवैध मदरसों, मस्जिदों की काफी भरमार भी हो गई है। 2022 में गृह मंत्रालय को भेजी गई यूपी और असम पुलिस की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि यूपी और असम में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के इलाकों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। यूपी के नेपाल बॉर्डर से लगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बलरामपुर और बहराइच समेत 7 जिलों के बारे में कहा गया है, जहां मुस्लिम आबादी बीते 10 साल के दौरान 32% तक बढ़ गई है। जनसंख्या में परिवर्तन का क्या है कारण, ये भी समझते हैं। बढ़ती मुस्लिम जनसंख्या का सबसे बड़ा कारण है अवैध घुसपैठ। म्यांमार और बांग्लादेश से होने वाली बड़ी संख्या में घुसपैठ से भारत लंबे समय से परेशान है। रोहिंग्या के भारत में दाखिल होने के 2 प्रमुख रास्ते हैं। पहला, म्यांमार से लगी मणिपुर की सीमा, वहीं दूसरी तरफ सबसे मुफीद रास्ता बांग्लादेश से होकर यहाँ पर आना माना जाता है। म्यांमार से पहले बांग्लादेश, फिर वहां से पश्चिम बंगाल की सीमा से भारत के अंदर घुसपैठ। पश्चिम बंगाल में ऐसे कई गिरोह सक्रिय हैं जो रोहिंग्या लोगों को भारत में घुसपैठ करवाने का काम करते हैं और भारत में आने पर उनका आधार कार्ड और अन्य जाली दस्तावेज बनवाने में मदद करते हैं। कई केसेस पुलिस पकड़ चुकी है, हम देख भी चुके हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, दार्जिलिंग, मालदा, नादिया, मुर्शिदाबाद और उत्तरी 24 परगना जिले से यहाँ भारत में दाखिल हो जाते हैं और देश के अन्य हिस्सों में फिर वहां पहुंचना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा असम बांग्लादेश सीमा से भी घुसपैठ की कोशिश होती रहती है। देश भर के राज्य तो छोड़िए, 2023 में अंडमान निकोबार द्वीप पर भी रोहिंग्याओं से लदी नाव पहुंची थी। बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय जैसे राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय की सीमा पर सख्त पहरा रहता है, इसलिए यहां से घुसपैठ करना मुश्किल है। लेकिन पश्चिम बंगाल और असम में कई जगह नदी और नाले होने के कारण पहरेदारी मुश्किल हो जाती है, इसलिए घुसपैठिए इन दोनों राज्यों से बड़ी संख्या में घुसपैठ करते हैं। इसमें भी पश्चिम बंगाल ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि ममता सरकार घुसपैठियों पर अपनी कृपा रखती है। टीएमसी के कई लोकल नेता घुसपैठियों की मदद करते हैं, इसलिए बंगाल सीमा से घुसपैठ करना काफी आसान है। भारत में अपनी गहरी जड़ें जमा चुके घुसपैठिए यहाँ से जरूरी दस्तावेज भी हासिल कर लेते हैं और नागरिक बन जाते हैं। हर दस्तावेज के लिए कीमत भी तय है। सीमावर्ती गांवों में काम करने वाले पत्रकारों की माने तो निर्वाचन कार्ड के लिए 5,000 रुपए,
राशन कार्ड के लिए 10,000 रुपए, आधार कार्ड के लिए 25,000 रुपए, पासपोर्ट के लिए 1,00,000 रुपए और नेपाल पहुंचाने के लिए इनसे 10,000 रुपए लिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल से घुसपैठिए बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुए नेपाल भी जाते हैं। इन लोगों को इस्लामिक संघ नेपाल जैसे जिहादी गुटों से फंडिंग मिलने की बात भी कही जाती है। नेपाल में रोहिंग्याओं के घर आपको उत्तराखंड से सटे नेपाली जिलों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर बस्ती मंडल से सटे नेपाली जिलों में बड़ी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। अब अवैध तरीके से भारत के अलग अलग राज्यों में घुसकर बसे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी मुस्लिम डेमोग्राफिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं। सोचिए, जिन राज्यों में पहले हिंदू बहुसंख्यक हुआ करते थे, वहां कुछ ही सालों में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। ये भयावह तस्वीर न सिर्फ जनसंख्या बल्कि सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य के लिहाज से भी पूरी तरह खतरनाक है। और आप तो जानते ही हैं, जहां जहां मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं वहां कैसे हिंदू पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं या फिर मदरसों में पढ़ना उनकी मजबूरी हो जाती है और शरिया कानून का दबाव उनके अस्तित्व पर भारी पड़ने लगता है। ऐसे में भारत सरकार और डेमोग्राफिक खतरे से जूझ रही राज्य सरकारों के लिए अब सतर्क होने का समय है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।